ओम तमेव साक्षात श्री राधाकृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. पावित्र्याची देवता गणराजाला वंदन करून आपण वळूया मॅचकडे. पहिला मॅच परी 11 तलवली आणि गावदेवी गावठांच्या दरम्यान खेळली जाते. धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022. तमाम प्रेक्षकांचा मी आदरणीय या स्पर्धेचे आयोजक श्री प्रवीण कालुरामजी म्हात्रे, शिवसेना शहर बघू नवी मुंबई विस्तारक युवा सेना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करीत आहोत. चला, दोन्ही खेळाडू 12 मॅन परी 11 तलवली आणि गावदेवी गावठाण ते 12 मॅनना आमची नम्रतेची विनंती आहे की आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येण्याची कृपा करा. ते लहू दलवी जे दर्या किनारीचे एक सर्वोत्तम असे खेळाडू, त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. बोंडकडकडून बिलॉंग करतात. गावदेवी गावठाण चा 12 मॅन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आलेला आहे. ही सूचना आम्ही परी 11 तलवलीच्या 12 मॅनला करू की आपण लवकरात लवकर यावं. अतिशय दर्जेदार आयोजन आपल्या 21व्या वर्षामध्ये आपण घेऊन जाणार. भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपरखळणे, तिथे खेळले जाते धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022 चा एक जबरदस्त खेळ. आजच्या दिवसामध्ये रती महारथी चा खेळ आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातून आलेले हे दिग्गज खेळाडू आमने सामने असतील आणि त्याचा खेळ पाहण्यासाठी मात्र प्रेक्षक प्रचंड संख्येने मात्र उपस्थित राहणार यामध्ये कोणतीच शंका नाहीये. परी 11 तलवली ऑन द टॉस अँड ये चूज द फील्ड फर्स्ट. आता व्यावसायिक स्कोरर म्हणून मंदार पाटील जे तुर्ब्यावरून आहेत, आज आमच्या कॉम्प्युटर बॉक्समध्ये त्यांचं स्वागत आहे. सर, स्वागत आहे मंदार पाटील. हॅलो हॅलो चेक. tenniscricket.in माध्यमातून संपूर्ण या स्पर्धेचं कालपासून लाईव्ह केल्या जाते. ही स्पर्धा लाईव्ह कव्हरेज केली जाते. धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022 माझ्या जमलेल्या तमाम चाहत्यांचं मी पुन्हा एकदा श्री प्रवीणजी कालुराम म्हात्रे, शिवसेना शहर प्रमुख, नवी मुंबई विस्तारक युवा सेना महाराष्ट्र राज्य यांच्या कडून सहर्ष स्वागत करीत आहे. पहिलाच मॅच आपल्या भेटीला येते परी 11 तलवली, ज्या टीमच्या कॅप्टनने टॉस इथे जिंकले आणि पहिल्यांदा बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि गावदेवी गावठाणला मात्र त्याने आमंत्रित केले बॅटिंगसाठी. मंगेश कॅप्टन आहेत, टॉस जिंकलेले आहे. परी 11 तलवली 2022 चा हा चॅम्पियन संघ. 6 ओव्हरची मॅच, 2 पॉवर प्लेचे ओव्हर असतील आणि पहिल्या ओव्हरसाठी मात्र इन ऍक्शन मध्ये श्रीराज. परी 11 तलवली जस्ट स्टार्ट टू गेम. जाऊया मैदानामध्ये. पहिला चेंडू आजच्या दुसरा दिवस खुल्या गटातील आणि सुमित डोंगरे इज अ बेस्ट बॅट्समन फेसिंग. पहिला चेंडू शॉर्ट ऑन पळून घ्यायचा होता, पण त्याचं अधुरं मन काय बोलत होतं काय स्टार्टला समित ठेवलं. कारण पहिला चेंडू अतिशय सावकाश गतीने टाकले होतं प्रदीप, पण पहिल्या चेंडूवर धोका पत्करण्याला मनस्थिती नव्हता. एक चांगले विचार मग घेऊन मध्ये स्ट्रोक त्याने स्लो केल्या सॉफ्ट हँडलने आणि सिंगल घेतली. धावसंख्येला आराम झालाय. गावदेव गावठाणचा टीमचा इथे श्री गणेश झाले. बिनगडी बाद एक सुमित डोंगरे आणि करण मडवी चर्चेमध्ये. 6 चेंडू 6 षटकार रेकॉर्ड आहे डावखुऱ्या करण, आणि त्यासाठी चाहता वर्ग आहे. तो चाहता वर्ग बऱ्याच संख्येने येईल की करण मडवी मात्र स्टार्ट झालेला आहे भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपरखळणे आणि त्यांचे फॅन्स मोठ्या संख्येने येणार आहे, मध्ये दुमत नाहीये. बुलिंग मार्कर श्रीराज ऑफसाइड ऑफ स्टंप लवली स्विंग मिळेल
पाहिलं तर 2 3 4 5 6 ओव्हर पहिले इनिंग थोडेसे मात्र सहाय्यक भूमिका निभावू शकते बोलंदच्या मार्फत विचार केला तर गोलंदाज प्लस पॉइंट आहे पहिल्या इनिंगमध्ये नेहमीपणा हे झोमणारा थंडीचं वातावरण आणखीन ऑफ साईडला इथे मध्ये दिशेपासून भरकडला जसा टप्पा पडला चेंडू जास्त अतिरिक्त स्विंग झाले प्रदीप आणि त्यामुळे हे घोषित केलं खराब चेंडू म्हणून जयंत पाटीलने एक्स्ट्रा धाव मिळते धावसंख्येमध्ये पुढे सरकते पहिल्यांदा बॅटिंग करताना गावदेवी गावठणची 2 ओव्हर आहे पहिल्या ओव्हर प्रगतीपथ 6 ओव्हरची मॅच काल 5-5 ओव्हरच्या मॅचेस आपण पाहिल्या पण आज खुल्या गटातील ओपनचं क्रिकेट 6 ओव्हरचं बैठक मारताना मिस टायमिंग शॉट अतिशय दर्जेदार चेंडू डबल माइंडेड मत हलकीशी हवा जी समुद्राची हवा आहे ना ती हलकीशी मात्र सहाय्यक अजून डबल सहाय्यक करू शकतो जो नेहमीपणा आणि ज्याप्रमाणे प्रदीपजी विचारे आरजे आणि विघ्नेश मडवी याने जे पिच रिपोर्ट दिलं त्यावर निश्चित मिळेल की पहिल्याच्या 6 एक मॅच ही गोलंदाच्या बाजूने महत्वाची भूमिका निभावू शकते Great shot, what a shot, what a magnificent timing and hit over the mid wicket. Charan? याच मिकी माउस ज्याप्रमाणे जे डान्स करतो सुपर प्लेयर यॉर्क लवली कम बैक हम किसी से कम न एक तेरी एक मेरी लवली बॉलिंग मार्क पर श्रीराज इज बॉलिंग मार्क फ्रॉम परी 11 तळवली 2022 चा चॅम्पियन संघ प्रेमनाथजी पाटील आहे तळवलीचे त्यांचा हा संघ त्यांच्या मुलीच्या नावाने खेळणारा हा परी 11 तळवली शेवटचा चेंडू आणि एक्झॅक्टली आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सला सलामी स्वागत आहे मंदार पाटील तुझं आजच्या दिवसामध्ये बरोबर मंदार पाटील स्कोरर आहे त्याच्या पायावर मिळाला का तुझं स्कोरिंग आहे त्याच्यामुळे 6 धावा ऍड कर चरण बाजी कर रहे हैं खास करके मंदार और जिस तरीके से जाने जाते हैं क्रिकेट की दुनिया में करण मडवी उस तरीके से अब तक वो अपने आप को ढा नहीं पाए हैं हालांकि उनको ज़्यादा स्ट्राइक यहाँ पे मिली नहीं है लेकिन मंदार देखिए पहले से ही आत्मविश्वास से भरपूर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है सैंडी जैसे कि मंदार घर से ही आंखें जमा के आए हैं आज सुबह जब हम लोग ने पिच रिपोर्ट की थी सैंडी तब बताया था विघ्नेश और मैंने कि बिल्कुल भी विकेटों में नमी नहीं है जिस तरीके से ये मौसम जाड़े का चल रहा है हालांकि 2 दिन से पिछले ठंड जरूर है लेकिन विकेट में थोड़ी सी भी नमी नहीं है बिल्कुल सूखा और सपाट विकेट है सैंडी येस दुसऱ्या ओव्हरचे प्रारंभ झाला पहिला चेंडू गोल्डन टप्पा पडल्यानंतर मध्ये चेंडू स्विंग झालाय अतिशय दर्जेदार सुरुवात केली दुसऱ्या मिडडे पॉवरच्या ओव्हरमध्ये इन ॲक्शनमध्ये सोहम बॉलिंग मार्कवर परी 11 तलवली बॅटिंग करताना पाहिलं तर गावदेव गावठण विचार केला सुमित डोंगरे द पारगाव मॅन फ्रॉम पारगाव दॅट इज अ सुपर क्रिकेटर ऑन द फेसिंग बैठक मारले प्रॉपर गोइंग इट्स गॉन व्हाट अ शॉट व्हाट अ मॅग्निफिसेंट हिट चरण चैताचे महिन्याला Oh, what a shot. What a magnificent hit. Charan.
ऑफसाइड अवे फ्रॉम द यस कडक बॉलिंग यार एक तेरी एक मेरी लवली कॉन्टेस्ट बिटवीन द बॉल अँड बॅट क्लास आहे क्रिकेटचा ये रथी महारथी धावसंख्या मात्र 6 ने पोहोचवली 21 वर 1-0 गडी बाद पहिल्यांदा बॅटिंग करताना उरण परिसरातील हा कडक संघ आहे नाव आहे गावदेवी गावठाण बॉलिंग मार्कवर सोहम गाव एंड कडून क्विक अति इथे मात्र नो बॉल कॉल लो बॉल अंपायर इथे नो बॉलचं संजय सावंत उर्फ लोबोने मात्र या चेंडू दंडित केला हा नो बॉल चेंडू असेल फ्री हिट जे रेषा आखले तर रेषाच्या बाहेर पडला असं मत आहे अंपायरचं डोंट बी एक्स्ट्रा अग्रीमेंट विथ अंपायर जस्ट डिस्कस बट टेकन नो मोर टाइम ही नम्रतेची विनंती आहे रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टू अंपायर दरम्यान चषक 2022 सीझन 21 मध्ये थोडंसं मध्ये विचार केली जाते रेषा आखलेली आहे बरोबर ती उभी रेषा ते रेषाच्या बाहेर पडला आणि त्या निकष काढला अंपायरने आणि त्याला दंडित केलं नो बॉल म्हणून चला जास्तीत चर्चा नको ही नम्रतेची विनंती खेळता आपण भरपूर मंगेश वैती डोंट आउट विचारणं जरुरी आहे बट टाइमलाईन मर्यादा आहेत आदरणीय श्री प्रवीणजी कालुराम म्हात्रे आपल्या एक खास अंदाजामध्ये 21 सीझन आपल्या भेटीला घेऊन येतोय स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2022 तिथेच खेळला जातो दुसऱ्या दिवसातील पहिला मॅच परी 11 तलवली ज्याने टॉस जिंकल्याने पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला बॅटिंगसाठी मात्र गावदेव गावठाण आणि त्यांची जोडी अफलातून जोडी बॅटिंगने काय स्टार्ट केलाय काय आरंभ केलाय सुमित डोंगरे अलॉंग विथ दॅट इज अ सुपरबली ज्याच्या चर्चेमध्ये आहे फ्री चेंडू करण मडवी षटकार आल्या डॉट आलाय बॉलिंग असेल फ्री हिट चेंडू ही संधी आहे करणला सोहमचा फ्री चेंडू राईट आर्म ओर द विकेट दंडित कसा का पहा व्हॉट अ लवली सुपरी हवाई सफर 6 धावांसाठी 6 रन सोच चांगली आहे विचार चांगले आहे कारण जी समुद्राची हवा वाहते त्यासाठी लेफ्ट हँड बॅट्समन या एंड कडून लाभदायक ठरेल काय सोच आहे कॅप्टनशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कोणत्या प्रकारनं तो हँडल करतो बॅट्समनला कोणता यूज ऑफ द बॉलिंग ही महत्त्वाचा पैलू आहे त्यामध्येच 100% इज अ सक्सेस कॅप्टन ऑफ द गावदेव गावठाण सोहम बॉलिंग मार्क फटका चांगला आहे जागा खुळी आहे त्या खुळ्या जागाला मस्त हेरला आणि तिथूनच चिरून गेला चौकार आर पार 4 रन बॅटमधून करण आहे एकविरा आणि करण वरती खास आज आईचा हात आहे त्या करणने मात्र आपला जो बोलबाला आहे तो बोलायला सुरुवात केली बॅटिंगच्या मार्फत 32 धावा स्कोर आहे दुसरं किती पत्तावर बॉलिंग मार्फत सोहम काय हवा सुसाटले त्या सुसाट सुटलेल्या हव्याचा पुरेपूर फायदा घेताना करण लवली बॅटिंग यार मिडल ऑफ द बॅट ग्लोरियसली अँड यूज ऑफ द थिक मोर पॉवर ऑफ द बॉडी सुपरबली कॉम्बिनेशन टायमिंग अँड पॉवर ऑफसाइड ऑफ स्टंप इथे पण एकदा दंडित केलाय लोबो अंपायरने एक्स्ट्रा धाव मिळते धावसंख्येमध्ये सरकते 33 वर धावसंख्या प्रदीप विचार केला 2 मॅन्डेटरी पाऊल पद्धतीचे खरपूस समाचार उठवलाय यावेळी गावदेव या टीमच्या खास करून दोन्ही फलंदाज तुटून पडलाय घुसून खेळतायत ही महत्वाची गोष्ट आहे वन फर्स्ट स्लिप म्हणूया शॉट थर्ड मॅन आहे बॅकवर्ड गली बॅकवर्ड पॉइंट नजाकत बला चेंडूला येऊ दिला हलक्यांदा त्यांना ढकलून दिलं सेलिब्रेटरच्या सिंगल घेतली यावेळेला हे कॉम्बिनेशन हवं हे कॉम्बिनेशन कालच्या मॅच मध्ये दिसलं नाही अति घाई केली आणि तिथे मॅच काल तुर्बे कुमार हरला इथे 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय प्रदीप 2 ओव्हर नंतर धावसंख्या मात्र रॅपिडने सुसाट सुटले गावदेव गावठाण कारण धावसंख्या 34 काय म्हणणार 17 धावांच्या सरासरीने या धावा मात्र स्कोर वरती सटी दूर वाले छोर से यानी कि गांव एंड से गेंदबाजी कर रहे थे यहाँ पे सोहम थोड़ा सा ज़्यादा कंधे का जोर लगाने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया क्योंकि आप देख रहे हो कि जो
यहाँ पे परचम लहरा रहे हमारे सामने की तरफ शिवसेना के, ये भी दर्शा रहे कि हवा कहाँ से कहाँ जा रही है। उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा का झोंका यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हालांकि करण मडवी जो बल्लेबाजी कर रहे थे उसकी विपरीत दिशा में हवा है, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पे बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है करण मडवी ने, और अपना क्लास उन्होंने यहाँ पे जताया है कि मेरा क्यों नाम है टेनिस क्रिकेट के दुनिया में अव्वल दर्जे का, ये दर्शाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे करण मडवी। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी और अच्छी साझेदारी यहाँ पे चल रही है करण मडवी और सुमित डोंगरे के दरमियान। सैंडी, नक्कीच जसं तिसऱ्या ओव्हरच्या पहिला चेंडू घेऊन येईल बॉलर, आम्ही थोडासा थांबतोय आणि आरजे आमच्या सोबत असलं तर जास्ती आवाज सातत्याने रेटीत राहणं थोडं चुकीचं। आइए आरजे आगे का खुद का अखो कॉल सुनाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी। बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट का नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल खुशगवार मौसम, आशिकाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पे बह रही है। दिसंबर का महीना है, 24 तारीख है और नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज सिराज काफ़ी ज़्यादा कंधे का जोर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, गति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं सिराज, इसलिए गेंद टिप्पा खाने के बाद बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ चली गई और एम्पायर जयंत पाटिल ने अपनी लंबे बाहें फैलाकर इशारा किया वाइड का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 35 रन गावदेवी गावठान का। फिर एक बार ये शॉर्ट प्लेन गेंद थी और इस बार करण मडवी बैकफुट पर जाके गेंद को स्विंग करना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, थोड़े से गेंद के गति और उछाल से यहाँ पे बीट हुए करण मडवी। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद सिराज गेंदबाजी कर रहे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। विकेट कीपर मंगेश वैती दूर खड़े विकेटों से एक फ्लाई स्लिप, एक कवर पॉइंट, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा हुआ है ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। ये गेंद इस बार उल्टा बल्ला जरूर चला था करण मडवी का, लेकिन गेंद के गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया। पिछले गेंद के मुकाबले थोड़ी सी धीमी गेंद फेंकी थी सिराज ने। बहुत ही बुद्धिमत्ता का क्रिकेट दोनों छोर से खेला जा रहा है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए विख्यात है करण मडवी, 6 छक्के जड़ने के बाद काफ़ी सुर्खियों में आए थे और उसी अंदाज में आज यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे। ऑन साइड में आइए देखते क्षेत्ररक्षण। ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ एक डीप स्क्वायर लेग रखा हुआ है, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। ये चलिए सिराज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट स्टंप के नजदीक से उन्होंने गेंद के स्क्वायर कट कर दिया है गेंद को और गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। बाहर तो देखिए कट कर देते हैं या फिर कवर ड्राइव करते हैं, इसी तरीके का नज़ारा कुछ दिखाई दे रहा है। और थोड़ी सी शॉर्ट प्लेन गेंद होती है सैंडी तो ये पुल कर देते हैं। ये खासियत इस खिलाड़ी करण मडवी की, क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 39 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं सिराज और उनके सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए विख्यात खिलाड़ी करण। इस बार पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होके आए थे और इस बार गेंद लेग और मिडिल स्टंप पे थी। थोड़ी सी गति में परिवर्तन निश्चित रूप से की थी सिराज ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। हालांकि गेंद पिच पे ही लुढ़क गई थी, लेकिन जब तक सिराज वहां पे पहुंचते, नौस्टन की तरफ थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों के दरमियान अच्छी तालमेल, अच्छी सूझबूझ, अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान यहां पे दिखाई दी और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 40 रन। आप देख रहे हो धर्मवीर चषक 2022 जिसके आयोजक है आदरणीय श्रीमान प्रवीण कालूराम मात्रे जी, जिनकी जानब से ये क्रिकेट प्रतियोगिता 21वां वर्ष है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का हमसे जुड़े हुए तमाम क्रिकेट के श्रोता जो यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हुए tenniscricket.in के माध्यम से, उन सभी का मैं रेडियो जॉकी प्रदीप विचारे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए जो तमाम श्रोता आज सुबह से आए हैं यहाँ पे, ये गेंद इस बार देखिए कवर ड्राइव किया है, गेंद हवा में जरूर गई थी। डीप कवर में क्षेत्ररक्षक निश्चित रूप से तैनात किया है मंगेश वैती द्वारा, लेकिन एक बाउंस के बाद गेंद को उन्होंने फील्ड करना समझदारी समझा और दौड़कर 2 रन अर्जित किए। यहाँ पे बल्लेबाज सुमित डोंगरे ने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 42 रन। और इस बार गेंद हवा में जरूर गई थी लॉन्ग ऑफ रीजन में और वहां के क्षेत्ररक्षक ने एक बिल्कुल आसान सा कैच यहां पे छोड़ा।
कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर खरा उतरना होगा यहाँ पे परी 11 तलौली के क्षेत्ररक्षकों को, क्योंकि सैंडी ये दोनों भी बल्लेबाज, जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, सुमित डोंगरे और करण मड़वी पूरी तरह से मंजे हुए, जमे हुए, आंखें जम चुकी है और 3 ओवरों की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 48 रन 48। सैंडी क्या बोलना चाहोगे? सुसार सुटलेत प्रदीप आणि त्याला आवडणं थोडंसं मुश्किल होतं. ते जे कॅचेस आल्या, संधी आल्या, त्या संधीचं मात्र सोनं करता आलं नाही. संध्या कमी वेळात मिळाल्या नाही, त्याचा जर तुम्ही याप्रमाणे वाया जाऊन देणार तर हे दोन्ही बॅट्समन आहे व्हेरी वेल सेट दिस टाइम आणि यावेळेला त्याचा सेट झालं फुटबॉल सारखे चेंडू त्याला दिसू लागलेलं आहे. त्यामुळे जे कॅचेस डोकले ते मागात पडतील. अफलातून बॅटिंग, 16 धावांची सरासरी, सकाळचं सत्र, इज द बेस्ट स्टार्ट. बिल्कुल सैंडी, अगला मुकाबला, इसके बाद होने वाला मुकाबला अर्जुन 11 टाइगर बनाम देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन। दोनों टीम के कैप्टन अगर यहाँ पे हो तो उनसे मेरी गुजारिश है, आपको टी शर्ट यहाँ पे मुहैया की जाएगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप यहाँ पे हो तो मंच पे ऊपर आइए और आपके टी शर्ट लेके जाइए। सैंडी, अगर देखा जाए तो परी 11 तरौली की जो टीम है, नाम तो हालांकि नवी मुंबई का है, लेकिन पूरी की पूरी साइड जो है ये विक्रोलियंस की है, विक्रोली की अमोल म्हात्रे जी की ये टीम है। और गावदेवी गावठान एक बहुत ही नामचीन और मशहूर टीम है रायगढ़ की, और जितनी भी सराहना की जाए गावदेवी गावठान की टीम की उतनी कम है। सैंडी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही उम्दा क्रिकेट उन्होंने खेला है। अगर सैंडी उरन की बात छेड़ी जाए, मैं जब जब भी कमेंट्री करता हूँ, देखिए इंडियन आइडल पहला मराठी का, इंडियन आइडल मराठी, उसमें सबसे पहले अगर इंडियन आइडल का पुरस्कार किसी ने जीता होगा तो वो हमारे आगरी समाज के सागर म्हात्रे जो कि उरन के थे, उन्होंने इंडियन आइडल मराठी का पुरस्कार जीता था। और किसके सामने जीता सैंडी? अजय अतुल वहाँ पे जजेस थे। तो काफ़ी बड़ी बात है। देखिए, आगरी पाउल पढ़ते फुड़े हमेशा ही हम लोग कहते हैं, तो कहीं पे भी हमारे आगरी समाज के लोग कहीं पे भी कम नहीं है। आज मैं यहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ भूमिपुत्र मैदान में। इस प्रतियोगिता के आयोजक है आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे, आगरी समाज के 21 वर्ष से भी यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास अपनी तरफ से प्रवीण दादा करते हैं। मेरे बगल में जो क्रिकेट कमेंटेटर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है संतोष म्हात्रे, आगरी समाज के इसी गांव के भूमिपुत्र है और 28 वर्ष से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं। उसी तरह से एक गोरा चिट्टा छैल छबीला ये बाका छोरा हमारा विघ्नेश मड़वी, आगरी समाज का, हमारे घनसोली गांव का भूमिपुत्र। और उसी तरह से सैंडी हमारे उमेश जी म्हात्रे जी। कल मैं जब घर की तरफ रुख कर रहा था सैंडी, 4-5 लोग मुझे मिले, अपने कार से जा रहे थे, मैं तो मेरी बाइक से जा रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर, वो जो उमेश म्हात्रे सर है, ये क्या कोई जो मंदिर में जो ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे मंदिर में कीर्तन करते हैं ना, क्या वो कीर्तनकार है क्या? तो मैंने पूछा, नहीं 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 बाबा, वो तो कमेंटेटर है। मतलब इसलिए उन्होंने कहा, मैंने बोला सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि उनकी आवाज देखिए कितनी मधुर है। तो एक से बढ़ के एक आगरी समाज के यहाँ पे रत्न मेरे साथ बैठे हुए हैं सैंडी। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ मेरे जैसा छोटा कमेंटेटर आप सबको देख के सैंडी, कि कितनी बड़ी प्रतिमा है हमारे आगरी समाज की। और भी आगे बहुत कुछ कहूँगा इस आगरी और कोली समाज के बारे में इस ओवर, नया ओवर प्रारंभ करते हुए। और ये कैच लपक लिया और ये करण मड़वी पूरी तरह से जमे हुए नजर आ रहे थे, आखिरकार आउट होके वापस जा रहे। पहली सफलता यहाँ पे प्राप्त की है विक्रोलियंस विक्रोली के टीम ने। सन्मान या मंचावर केला जाईल। श्री समर्थ बैठक कोपरखेरणे, मोहन काना वैटा यांचा देखील सन्मान मी विद्याभाऊ यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा। प्रवीणजी काळूराम म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जाईल। श्री समर्थ बैठक कोपरखेरणे, मोहन काना वैटा। आणि अगदी जर पाहिलं तर श्री समर्थ बैठक या समर्थ बैठकचे सन्माननीय मोहन कानावैटा, नारायण काशीनाथ म्हात्रे यांचा देखील विशेष सन्मान या मंचावर केला जातोय। आध्यात्मिक वारसा आपल्या समाजामध्ये फैलवण्याचं काम या मान्यवरांनी केलं आहे। त्याचबरोबर साई सेवक भक्त मंडळ दत्तात्रय जोमा म्हात्रे यांचा देखील सन्मान केला जाईल। विद्याभाऊ यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा। दत्तात्रय जोमा म्हात्रे, विजय बाळाराम म्हात्रे आणि महेंद्र अनंत वेटा या सगळ्यांचा सन्मान या मंचावर केला जाईल।
दत्तात्रय जोमा म्हात्रे, विजय बाळाराम म्हात्रे, महेंद्र अनंत वेटा या सगळ्यांचं एकत्र सन्मान या मंचावर केला जाईल. तुकाराम अगसकर आणि वासुदेव म्हात्रे आपण देखील जॉईंट व्हा, आपला देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय. सर्व अतिथी मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहतोय धर्मवीर चषक 2022 और टू कॉमेंट्री बॉक्स. चला जितेंद्र विष्णू म्हात्रे जिथे कुठे असाल तुम्ही कृपया करून आमच्या प्रेझेंटेड बॉक्समध्ये संपर्क साधायचा आहे. जितेंद्र विष्णू म्हात्रे भाई. तो कुछ समय के लिए यहाँ पे व्यत्यय हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं. खेल की शुरुआत हुई है, नए बल्लेबाज आए. बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय म्हात्रे, मैन फ्रॉम अलीबाग, अबू इस नाम से अखंड टेनिस क्रिकेट विश्व में जाने जाते हैं. क्या ज़बरदस्त अलीबाग का भी क्रिकेट है. सैंडी खास करके अलीबाग प्रीमियर लीग, हर कमेंटेटर से हर कोई प्रभावित हुआ था. जितने भी लोग उस प्रतियोगिता के बाद मुझे मिले तब सबने कहा कि क्या ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंट्री अलीबाग की. ये गेंद इस बार भौरे की तरह घूम कर मारने का प्रयास किया था ऑन साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर मंगेश वैती ने किया. 6 ओवरों का ये मुकाबला, आज के दिन का पहला मुकाबला. परी 11 तलौली बनाम गावदेवी गावठान. इस बार गेंद आने का इंतजार किया, फ्रंट फुट पर निकल के गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला. उस ओर क्षेत्ररक्षक ने कैच लपक लिया, प्रीतेश ने कैच लपक लिया. और इस तरीके से प्रीतेश जोशी, देखिए सैंडी ठाणे से निकल के आए और विक्रोली के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं. प्रीतेश जोशी बहुत ही होनहार खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है. बालकुम गांव के ये खिलाड़ी प्रीतेश जोशी. आइए डीजे. माया मोहन काना वेटा या सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार आहे. थँक्यू व्हेरी मच. तर जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया या स्पर्धेची या मॅचची कहाणी. थैंक यू विघ्नेश. नए बल्लेबाज आए सिद्धेश भंगारपाड़ा उड़न के ये खिलाड़ी हल्के हाथों से डीप कवर रीजन में गेंद को खेला था. बिल्कुल गेंद के पीछे आए और देखिए उनका बल्ला और सर बिल्कुल एक ही लाइन में था और बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को खेला था. उन्होंने कवर 30 गज के दायरे के बाहर की जानब और 1 रन दौड़ के अर्जित किया. सैंडी देखिए जब जमी हुई नजर आ रही थी टीम, एकाएक यहाँ पे विकेटों का पतन हुआ और दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज सुमित डोंगरे और करण मडवी आउट होकर वापस गए पैवेलियन की तरफ. सुमित डोंगरे ने हालांकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 21 रनों की पारी खेली और करण मडवी ने 23 रनों की पारी खेली. दोनों ने अच्छी साझेदारी की अपनी टीम गावदेवी गावठाण टीम के लिए. सैंडी नक्कीच, पण विकेट गेल्यानंतर कुठेतरी अंकुश घालण्यामध्ये यश येते. अतिशय चांगली गोलंदाजी कमबॅक करणारा ओर मी म्हणेन शाहिलचं, कारण फक्त 6 धावा आणि 2 झटके जे जम बसलेली जोडी होती ती जोडी त्याने मात्र फोडली. प्रदीप सैंडी कहते हैं ना क्रिकेट में कि अमोल म्हात्रे, सर अमोल म्हात्रे काफ़ी बड़ा नाम है विक्रोली का. काफ़ी अरसे से उन्होंने क्रिकेट खेली है और क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है अपनी जीवन में. और ये जो नए खिलाड़ी उभर के सामने की तरफ आए हैं विक्रोलियंस की, जो कि आज परी 11 तरोली की जर्सी पहन के मैदान में आज डटे हुए 2 हाथ करने के लिए गावदेवी गावठाण के साथ. तो अमोल म्हात्रे सर ने इनको क्या सिखाया? सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन किस तरीके से होती है, खेल की भावना क्या होती है, ये अमोल म्हात्रे सर ने विक्रोली के खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छी तरह से ये गुट्टी पिला के रखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है. नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज नागेंद्र, इस गेंद को घूम के मारा. गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन. वाजवा
58 रन। बल्लेबाज के टांस से पता चलता है कि वो कितना बेहतरीन और धुरंधर क्रिकेट का खिलाड़ी है। देखिए कितने बेहतरीन और उमदा टांस है सैंडी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिद्धेश वास्कर के, जिन्होंने पिछले गेंद के ऊपर एक चौका जड़ा था डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, अब एक लॉन्ग लेग के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है स्क्वायर लेग से हटा के। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को स्क्वायर कट कर दिया। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। कवर से दौड़ के आए थे, डीप कवर से क्षेत्ररक्षक जब तक वो थ्रो करते तब तक दौड़कर 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। ऋषि वैद्य नजर आ रहे हैं सैंडी पहले स्लीप के क्षेत्र में, या फिर शॉर्ट थर्ड मैन भी आप उसे कह सकते हो। ये गेंद बायां से राउंड द विकेट, इस बार बैकफुट पे जाके कलाइयों के सारे गेंद को तान दिया है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये लंबा सिक्सर। आइए डीजे। डीके साहेबांचा तो ट्रॅक वाजव ना, जो प्रवीण दादाने दिलाय तो टायटल सॉन्ग आपला। जेव्हा जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा थोडं प्लीज। और रामनाथ भोईर जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। उनके आदरणीय पिताश्री भी यहाँ पे विराजमान है। रामनाथ जी भोईर जी, आपका स्वागत करते हैं सर। तमाम क्रिकेट के श्रोता दर्शक यहाँ पे आए हुए, और हमारे कमेंटेटर मंच और आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से 1 रन शॉर्ट थर्डमैन रिजर्व में गेंद गई थी। कुल स्कोर है 67 रन। सैंडी काफ़ी बड़ा एक सुखद अनुभव है इस उम्र में भी ऋषि वैद्य को क्रिकेट खेलते हुए देखना। मैं जब छोटा था मैं क्रिकेट कमेंट्री करता था। ऋषि वैद्य, जिन्होंने अगर फैशन किसी ने लाई है टेनिस क्रिकेट जगत में तो उसका नाम है ऋषि वैद्य। ना केवल फैशन बल्कि बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हैं ये ऋषि वैद्य। एक अच्छे ऑलराउंडर अपने जमाने के। ये गेंद इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय मात्रे अबू, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया और कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी 67 के योग पे अटका हुआ, और जिनके ऊपर सभी की निगाहें लगी हुई थी वो एम्पायर रॉक, जो कि पंढरपुर से यहाँ पे आए हुए। मैं उनका आदरणीय आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी, तमाम क्रिकेट के आज यहाँ पे आए हुए दर्शक, हमसे जुड़े हुए दर्शक, इन सभी की तरफ से आदरणीय एम्पायर रॉक का हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। रॉक, मेरी आपसे गुजारिश है आप वहां से आइए बाईं तरफ से। इस बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था लेकिन क्या चौकन में थे अपने फॉलोअर थ्रू में गेंदबाज नागेंद्र, और गेंद को उन्होंने रोका और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 67 रन, 67। सैंडी, थोड़ा सा स्कोर के ऊपर अंकुश जरूर लगाया अगर देखा जाए तो। परी 11 तलौली के गेंदबाजों ने जिस तरीके से कसी हुई यहाँ पे गेंदबाजी की है सैंडी। नक्कीच प्रदीप, कारण थोडं पाहिलं तर चौथी ओव्हर होती ती अतिशय चांगल्या प्रमाणे त्याने हाताळली। त्यामध्ये साहिलने मात्र कुठेतरी आशेचं किरण दाखवलं, 6 धावा दिल्या। त्याच्यानंतर मात्र नागेंद्र ज्याने बॉलिंग करताना 13 धावा, म्हणजे जो आलेख वाढायला पाहिजे होता स्लॉगिंग गोलला, तो आलेख मात्र थोडासा खाली होत चाललेला आहे। आणि त्यामध्ये फक्त शेवटचं ओव्हर आहे, शेवटच्या ओव्हरमध्ये 15 धावा गावठण गावदेवी पटकावण्याचा प्रयत्न करील, त्याकडून जो स्कोर आहे तो 70च्या पुढे जाईल, 70-80च्या पुढे, आणि तो स्कोर एकदम फाइटिंग असेल। बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद होने वाला मुकाबला अर्जुन 11 टाइगर बनाम देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन। कृपया करके आप हमारे मंच से संपर्क करिए टॉस साठी प्लीज। तर त्याच दरम्यान आपण सन्मानाकडे वळूया। रामनाथजी भोईर साहेब यांचं आगमन झाले, त्यांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जाईल। मी विद्या भाऊ यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा। और टू कमेंट्री बॉक्स। तो
साहिल के पहले ही गेंद के ऊपर यहाँ पे दूसरे गेंद के ऊपर सिद्धेश ने यहाँ पे छक्का जड़ दिया स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के ऊपर से। देखिए कितनी बेहतरीन फुटवर्क और निगाह है यहाँ पे। सुपर Empire Rock. टायमिंग यार, खरोखर दादा, क्लासिक बॅलन्स ये पाहण्यासारखं एम्पायर होतं रॉक प्रदीप. है। सुपर मॅग्निफिसेंट इट अलिबागकर अबू अक्षय म्हात्रे जे नाव आहे आणि बऱ्याच अंतर जवळजवळ 80-90 किलोमीटर आपण उगाचच भूमिपुत्र मैदान आलो नाही तर या प्रकारचे स्ट्रोक माझ्या भात्यामध्ये आहेत. ग्लोरियसली हिट यार. इस ओवर की अगली गेंद इस बार बैटफुट पे जाके गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला है और ये लंबा सिक्सर। देखिए गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से अब हमला बोल दिया है सैंडी। जिस तरीके से आपने बात छेड़ी थी यहाँ पे कि ये स्लॉग ओवर है, डेथ ओवर है, डेथ ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे सुनिए सिद्धेश ने, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और फुल स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया है यहाँ पे 89 रन। इस बार गेंद बल्ले के जड़ से लगी है और गेंद जा रही है थर्ड मैन बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। अपने निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे 10 गेंदों में ये 32 रन उन्होंने ठोके। इस बार लाजवाब कवर ड्राइव, लेकिन उतने ही चौकन में थे क्षेत्ररक्षक, उन्होंने गेंद को रोका और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। सिद्धेश को खास करके इस तरीके से यहाँ पे पारी की समाप्ति हुई है। सैंडी गावदेवी गावठन की टीम ने रन मुकम्मल किए अपने 6 ओवरों में 86 रन और 87 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए। परी 11 तलवली टीम के सामने 87 रनों का लक्ष्य है। सैंडी क्या बोलना चाहोगे? स्कोर अफलातून आहे. मॅच एक वेगळ्या रूपामध्ये आमच्या श्रोत्यांना पाहायला मिळायला मत दुमत नाही आहे, कारण एक ऋषी वैद्य आजकालचा लिजेंड क्रिकेटर आणि त्याच्या साथीला प्रीतिश जोशीचा एक भिंत आहे, मंगेश वैद्य, हे टॉप क्लास फलंदाज आहे प्रदीप. तिघांपैकी दोनाची जरी बॅटिंग चालली तरी मात्र ते सक्षम आहेत. 87 धावांना ओढण्याची क्षमता आहे त्याच्यामध्ये. मॅच तुफान रंगेल. जाऊया आपण टॉससाठी. नेक्स्ट मॅच देवभूमी फाउंडेशन उत्तराखंड वर्सेस अर्जुन 11 टाइगर या दोन्ही टीम मध्ये खेळलं जाईल. विघ्नेश 1 मिनट आपको रुकाता हूँ. हेलो 1 मिनट, थैंक यू डीजे. आज हमारे स्वयंसेवक मनोज पाटिल जी का जन्मदिन है सैंडी, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं उनको जन्मदिन की अखंड नवी मुंबई की तरफ से, प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से, तमाम क्रिकेट के खिलाड़ी और हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर समय खुशियों से भरा हुआ और मंगलमय हो, और आपको ईश्वर अल्लाह गॉड इसी तरह से खुशहाली दे आपके चरणों में. बहुत बहुत शुक्रिया. ओवर टू विघ्नेश. येस, देवभूमी टीमचे कॅप्टन अर्जुन चे कॅप्टन प्लीज टॉससाठी या, कारण की आदरणीय अतिथीवर आमच्या या खेळपट्टीच्या दिशेने होत असत. दोन टीमचे कॅप्टन अर्जुन 11 टायगर वर्सेस देवभूमी फाउंडेशन उत्तराखंड. सुरेश राणा सरांचा हा संघ देखील आहे आणि टायगर अर्जुन 11 टायगर.
आणि त्याच भूमी फाउंडेशन कॉल करतील टायगर टीम. टेल इज कॉल अँड हेड. देवभूमी फाउंडेशन उत्तराखंड सुरेशजी राणा सर यांचा संघ आहे. टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? आम्ही फिल्डिंग करू. या देवभूमीकडे जर पाहिलं तर पहिलीच मॅच खेळतोय. टायगर म्हणजेच कल्याण, भिवंडी, डोंबिवली परिसरातील ग्रामीण खेळाडू आहेत. देवभूमी टीम मध्ये कुठले कुठले खेळाडू? तर आता मला पण नाही, मी तर लवकर लेट आलोय तर प्रॉब्लेम, मला पण टीम माहित नाही आमची काय कोण कोण आहेत. ओके. या मैदानावर येत असताना सर काय म्हणाल की हे आयोजन, हे नियोजन कशा पद्धतीने आहे आणि अनेक स्पर्धा देवभूमी फाउंडेशन हा संघ खेळतोय, तर आज काय म्हणाल ह्या संपूर्ण आयोजन बघताना? खूप छान ऑब्झर्वेशन आहे. मी लास्ट इयर पण मी इकडनं खेळलो विक्रोलियन्स मधनं, तर मला खूप आवडलेली होती ही टुर्नामेंट. येस, आपण जाऊया टायगर टीम. अर्जुन 11 टायगर टीम कल्याण, डोंबिवली परिसरातील ग्रामीणचे खेळाडू असतील. या टीम मध्ये काय काय स्टारकास्ट असेल, काय सांगाल? स्टारकास्ट म्हणण्यापेक्षा प्रत्येकाला जेवढा मॅचचा अनुभव आहे तो महत्त्वाचा आहे. कारण का ग्रामीण क्रिकेट आजच्या सराला पाहाल तर ओपन क्रिकेटपेक्षा जास्ती चालतो. तर प्रत्येकजण आपला एक्सपिरियन्स घेऊन खेळायचा प्रयत्न करेल आणि आपला संघ कसा जिंकणार आहे याकडे लक्ष ठेवेल. टॉस क्रुशियल होता का? टॉस महत्वाचा होता का? आजकालच्या क्रिकेटमध्ये टॉसला एवढं महत्त्व नाही आहे, कारण का प्रत्येकजण साईड चांगली बनवून येतो. तर तसं आहे, आम्ही त्यात तयारीने आहोत, तर टॉस एवढा इफेक्ट करत नाही आमचं. आता मात्र काय रणनीती असेल किंवा जर टॉस हारलोय तर बॅटिंग करत असताना किती धावा अपेक्षित असतील? पहिला सामना पाहता तर जास्तीत जास्त 70 पर्यंत धावा करायचा प्रयत्न करू. येस, विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू. दोन्ही टीम. हेलो. तो आदरणीय मशहूर उद्योगपति श्रीमान राणा सर जी का, सुरेश जी राणा सर का यहाँ पे आगमन हुआ है. उनके समवेत मंच के ऊपर विराजमान है विनोद जी पाटिल जी, जो कि तलवली गांव के भूमिपुत्र है. इन दोनों आदरणीय मेहमानों का मैं आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ. तमाम क्रिकेट के खिलाड़ी और हमारे जो श्रोता यहाँ पे आए हैं उन सभी की तरफ से. सैंडी, हम लोग हमेशा ही कहते हैं जब जब भी सुरेश जी राणा सर नज़र आते हैं क्रिकेट के मैदान में, सुरेश जी राणा सर ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है. टेनिस क्रिकेट को अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने के जो खिलाड़ी थे उनका घर तक चलाने का काम आदरणीय सुरेश जी राणा सर करते हैं. जिनकी परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब है, उनके घर का चूल्हा जलाने तक का काम सुरेश जी राणा सर करते हैं. और ये जो नए उभरते हुए क्रिकेट के सितारे, इनको अपने फर्म में कई सारे खिलाड़ियों को नौकरियां भी बहाल की है आदरणीय सुरेश जी राणा सर ने. उत्तराखंड से आए हुए सुरेश जी राणा सर, जितने बेहतरीन वहाँ की हवा आबू हवा है, वहाँ की उतने सुंदर विचार है राणा सर के. तो जैसे ही यहाँ पे खेल की शुरुआत हो, आइए पहले 4 ओव्हर के लिए मेरे साथी कॉमेंटेटर संतोष म्हात्रे सँडी मराठी में. ठीक. त्याच दरम्यान आलेल्या अतिथी मान्यवरांचा देखील सन्मान करूया. प्रख्यात उद्योजक, क्रिकेटचे चाहते, ट्रायडेंट असेल, युनायटेड या फर्मचे प्रोप्रायटर, क्रिकेटचे चाहते सुरेशजी राणा अंकल यांचा देखील आगमन झालंय. त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करतोय की प्रवीण म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा. क्रिकेटचे चाहते, ट्रायडेंट, नवी मुंबई हे नाव जर आपण पाहिलं तर टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये एक अग्र नामांकित नाव आहे आणि त्या टीमचे सर्वे सर्वा. त्याचबरोबर लेजेंड क्रिकेटर, मॅन फ्रॉम तळवली, आमचे परम मित्र विनोदजी पाटील साहेबांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय. त्यांचं देखील सरस स्वागत आहे या धर्मवीर चषक 2022 मध्ये. क्रिकेटचे निस्सम चाहते आहेत विनोदजी पाटील यांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जातोय. आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे. और टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्स सो मच विघ्नेश. जाऊया मॅचकडे. 87 धावांचा टार्गेट. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट, सुपरबली बॉलिंग. इथे मग थोडंसं पीच झालं एक्स्ट्राच्या बाहेर. निशा पाहतायत अंपायर. कॉल जयंत पाटील. वाईडनी सुरुवात होते. खालापूरहून आलेला गोलंदाज आहे महेश म्हात्रे. मॅन फ्रॉम खालापूर अँड बॅटिंग फेसिंग मंगेश वैती, अंबापाडा, माहुल. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. Oh ho 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 ho! What a sweet timing!
Gloriously timing by Mangesh. Over the square leg deep. 6 run. माहुल यांच्या दरम्यान पहिल्याच ओव्हरमध्ये हकशमकश पहिला चेंडू वाईड त्याच्यानंतर आपला दर्जेदार फटका 6 धाब्यांसाठी अवे फ्रॉम द बॉडी हो 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 व्हॉट अपर कट मॅग्निफिसंट हिट ओव्हर द कव्हर पॉइंट विजन 4 रन नो बॉल प्लस 4 चांगल्या बोलची वाट पाहायची खराब पडलेला वाट कशा लायची सर्व सुच आहे या अंबापाडाचा बेटर इन वंडर बॉय थँक्यू सो मच मॅच कडे बोलतोय जबरदस्त 14.5 धावांची सरासरीने कडक चौक प्रत्युत्तर दिलं जातं परिवेलन तलवेली क्लास शॉट यार काय नजाकत यार म्हणा जिंकले मंगेशने 3 फटक्याने वाह भाई वाह दिल खुश थँक्स मिकी माऊस आम्ही थोडं समजतो मॅच जबरदस्त रंगले तुम्हाला संधी जरूर मिळेल पण थोडासा वेळ द्या 16 धावा आहेत स्कोर बोर्डती 16 पर नन विकेट लेफ्ट हँड फ्रॉम द विकेट आणि इथे पण मिस टायमिंग शॉट कव्हरला मात्र 30 यार्ड मधून मागे मस्त पैकी आला क्षेत्ररक्षण अब्बू मॅन फ्रॉम अलिबाग खेळी मात्र मोठ्या खेळाडूची समाप्त सरळ रेषेमध्ये जरूर आलो तर कुठे स्विंगने धोका केला प्रदीप सैडी दुविधा माइंड में चले गए थे मंगेश वैती पहली बार उन्होंने सोचा था कि गेंद को पुल किया जाए एकाएक उन्होंने अपना इरादा बदला और गेंद को कवर के ऊपर से खेलने गए जबकि वो गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए गेंद हवा में गई और इस तरीके से एक अच्छे विकेट का अंततः यहाँ पे अंत हुआ सैंडी हम लोग आगरी कोली समाज की बात यहाँ पे छेड़ रहे हैं जैसे कि दोनों तरफ के टीम में अगर देखा जाए तो आगरी कोली समाज के खिलाड़ी है प्रियांश संदीप मात्रे जो कि भाईंदर गोड़देव के ये खिलाड़ी है जो कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हैं सैंडी और इंग्लैंड की टीम अभी जो पाकिस्तान का दौरा किया कुछ ही पखवाड़े पहले यानी कि पिछले पखवाड़े में जो 3-0 से क्लीन स्वीप दी थी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच में उसमें नेट बॉलर करके प्रियांश संदीप पाटिल जो कि गोड़देव गांव के हमारे अजीज दोस्त नितिन आळवे जी के गांव के वो खिलाड़ी है और इन्होंने अपना नाम काफ़ी रोशन किया है सैंडी जो कि आप उनको कई सारे जो आईपीएल के नेट्स है इसमें भी अभ्यास करते हुए देख सकते हो तो आगरी पाऊल पडते पुढे कोळी पाऊल पडते पुढे पाऊल आम्ही म्हणतोय सॅन्डी मगाचपासून ते या प्रकारे आहे Now Nikhil Jadhav in at क्रमांक 3 to join Sandeep. Pappu Sonari is a pattern name of the Sandeep. Shot third man है shot finally का backward गली square of the short point shot extra का हुआ है सेली मेडॉन तैनात केले डीप मिड विकेट आणि कव्हर कॉनच्या मध्ये पाहिलं तर 30 यार्ड आपण आणि डीप लॉंग ऑफ चॉप केला चेंडूची प्रतीक्षा केली फुलेंते चेंडू होता त्याला फक्त दिशा दिली सिंगल घेतली आणि खातं गोल्ड पहिल्या चेंडूवर निखिल जाधवने आणि स्कोअर पोचवला 17 वर मंगेश विकेट होती ती अतिशय महत्त्वाची ती विकेट काढून दिले कलापूर वरून महेश म्हात्रे व्हॉट अ लवली लेफ्ट हँड बॉल फ्रॉम कॉमेंट्री बॉक्स म्हणून पहिलं ओव्हर हाताळताना नाव स्ट्राइक पप्पू सोनारे केएसबी ही करसन सीताराम भगत ही स्पर्धा गाजवली होती अगेन्स्ट कोपरखेडने जेव्हा तो किताब जिंकला होता पप्पू सोनारे अवे फ्रॉम द स्विंग द बॉल अगेन्स्ट टू द टर्न दॅट इज स्वीप्ड नाइसली द सॉफ्ट हँडल बॅट the turn ball to the deep mid wicket vision and getting single and open the counter by Pappu Sonare. Now mortal score move on the scoreboard 18 upon the one wicket is gone the back
Shot extra cover vision area. Abu caught very well. Left hand Urdu wicket. Mahesh Matre. What a gap, backward gully and backward point. What a superbly chop and ball went to the boundary line, crossed the boundary for 4 run. बावीस धावा खणखणी दणदणी सुरुवात 14.5 धावांची जी सरासरी स्किन रन रेट आवश्यकता असतात ट्रिमेंडस स्टार्ट मंगेश वैतीने मिळवून दिला आणि जो शेवटचा जो बॉल होता व्हॉट अ शॉट यार नजाकत असते डोळ्यांचे पाने फेडून जातात फटका व्हॉट अ लवली चॉपिंग आणि गॅप काढली मस्तपैकी पॉइंट आणि बॅकवर्ड गलीमधून सुसाट गेला चेंडू आउटफील्ड फेक होती आणि तिथेच मिळाला निखिल जाधवला चौकार निखिल पोचला वैयक्तिक चौकारांच्या साहाय्याने 5 वरती 22 आणि बनवायच्या जिंकण्यासाठी 6 ओव्हरमध्ये यावेळेला बरी 11 तलवली जो चॅम्पियन्स 2020 आहे प्रेमराजी पाटील इज ओनर इन दिस टीम 22 धावा 22 फॉर 1 विकेट बॅक टू द पॅव्हिलियन मंगेश वैती बॉलिंग वर जो तो अलाइक होता 14.5 तो 13च्या घरामध्ये जाऊन बसतोय प्रसन्न पाटील दुंद्रा मॅन फ्रॉम दुंद्रा ज्या रस्त्यामध्ये गाड्या आहेत आमच्या बरोबर कॉमेंट्री बॉक्स आहे त्या गाडीच्या पाठीमागे ज्या गाड्या अडथळा करतात येणाऱ्या प्रवास गेटच्या समोर त्या कृपा करून जरा बाजूला घ्या जे ओनर आहेत त्याने त्या गाड्या तिथे उभ्या केलेल्या आहेत अडथळा निर्माण करतात आमच्या मार्गाच्या मध्ये त्या मार्गाचा अडथळा निर्माण करणाऱ्या ज्या गाड्या आहेत त्या थोडंसं बाजूला लावा ही स्पेशल कळकळीची विनंती आहे आमच्या आयोजक आदरणीय प्रवीणजी म्हात्रे यांच्याकडून दोन्ही लेफ्ट हँड बॉसन मस्त फटका पण डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षण दुरून क्षेत्ररक्षण फील करेल फक्त सिंगल मिळते या स्ट्रोक वरती बॅट्समॅन आहे पप्पू सोनारी जी कवलजीत सिंग रंधमाने जी बाईक आणली होती त्यामध्ये पप्पू सोनारीने जबरदस्त ठप दिली होती कवलजीतला KSB रात्रीमध्ये काय दोघांचा खेळ वा बाय वा सुपर्ब त्यामध्ये पप्पू सोनारी काय होतं ते दिसलं नवी मुंबईना ते दाखवून दिलं आय एम द पप्पू सोनारी व्हेरी वेल बॅटिंग इन दिस सिच्युएशन वेल बॅट धावसंख्या 23 वर आहे एक गडी बाद सेकंड इन प्रोग्रेस बॉलिंग मार्कर प्रसन्न पाटील चांगला चेंडू थोडासा गाफील ठेवला सिलिमिट आपलं क्षेत्ररक्षण केलं जातं धाव मात्र मिळत नाही या स्ट्रोक वरती नॅचरल आउटस्विंग आहे थोडीशी हवा थांबलेली आहे प्रदीप त्यामुळे स्विंग बोटांच्या जादूने जो करामत करायची ती करावी लागेल खेळपट्टी टणक आहे सिलिमिट ऑफ आहे सिलिमिट ऑन इनसाइड सर्कल पॉवर प्लेचं दुसरं ओर प्रगती पथावर बॉलिंग मार्कवर गावठण गावदेवीकडून महेश पाटील नेरे धुंद्रे वरून गोलंदाज आहे प्रसन्न पाटील इन द बॉलिंग मार्क आणि समोर खेळण्यासाठी निखिल जाधव फटका चांगला आहे गॅप आहे आणि तिथे पोहोचणं मुश्किल नामुमकिन खणखणीत चेंडू सीमा पार होतोय लॉंग ऑफला छेदून 4 रन हजार 20 मध्ये चॅम्पियन्स आहोत पण 87 जमताचे टार्गेट क्षमता राखतो आम्ही उलवण्याची फटका बोलावला चेंडूला जिथे गॅप आहे ना गॅप मधून मस्त पैकी काढला सलग दुसरा चौकार बॅट मधून येतोय निखिल जाधवच्या प्रवीणजी कालोरामजी म्हात्रे यांच्याकडून मी सहर्ष स्वागत करीत आहे बॉलिंग मार्कर गम एंड कडून प्रसन्न पाटील टू निखिल जाधव
बॅटची कडा, येस फिंगर गॉन अप, हे करणं अपेक्षित होतं. गाफील ठेवला स्विंग मध्ये, मस्तपैकी बोंटांच्या जादूने जादू दाखवली. ऑफ स्टंपला अँगल मध्ये पकडलं, कॉट बिहाइंड द स्टंप अँड एंड ऑफ द निखिल जाधव इनिंग इज बॅक इन टू द पॅव्हिलियन. विकेट मात्र मिळून दिले प्रसन्न पाटील. काय म्हणशील या चेंडू बद्दल प्रदीप? दोन सैंडी ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे. इससे पहले 2 गेंदों पे 2 चौके जड़ दिए थे यहाँ पे निखिल यादव ने. लेकिन देखिए जो जिस गेंद के ऊपर आउट किया यहाँ पे प्रसन्न पाटिल ने निखिल यादव को, आउट स्विंग गेंद थी, मिड स्टंप से टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ जाती हुई. उन्हें पता था कि अक्रॉस द लाइन खेल रहे, थोड़ी सी बाहर बुद्धिमत्ता की क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे, माइंड गेम पूरी तरह से खेल रहे हैं यहाँ पे प्रसन्न पाटिल. और आखिरकार उन्होंने यहाँ पे सफलता प्राप्त की. सैंडी येस चला उसने फटका आहे, टायमिंग चुकले, उंची जास्ती लांबी कमी. व्हॉट अ कॅच यार, व्हॉट अ सुपरबली कॅच टेकन. करण मडवी चर्चेमध्ये आहे. बॅटिंग मी करतोच, असं पावलं नेली आणि खेळली ते बॅक टू बॅक. दुसरा विकेट काढून दिला बोलर प्रसन्न पाटील ऑन द हॅट्रिक नाव. सुजित साऊंड, अजित साऊंड वाशीगाव. मॅन फ्रॉम बालकुम प्रितेश जोशी. महाविकास आघाडी चषक ज्या बाईक होते 4, त्याच्यामध्ये बेस्ट बॅट्समनची बाईक बालकुमच्या बालकुमकराने घेतली होती. नाव आहे प्रितेश जोशी. क्लास आहे बॅटनकडे, क्लास आहे, हुकूमत वर्चस्व गाजवण्याची बॉलरच्या अगेन्स्ट खूप क्षमता बॅटमध्ये, ताकद, टायमिंग क्लास आहे. आणि जेव्हा जेव्हा याला खेळताना पाहतो प्रदीप, तेव्हा मला स्मिथची आठवण येते. ऑस्ट्रेलियन ग्रेट, शांत डोक्याने बरोबर निवडतो. मोठे मोठे फटक्याची जेव्हा आधार द्यायचा होता तेव्हा सन्मान देतो हा बालकुमकर. प्रितेश व्हेरी वेल प्लेयर, क्रिकेटर तो जॉईन. 3 झटके लागले. धावसंख्या पाहिली तर स्कोअरवरती आहे 31. 31 धावा आहे. 2 ओव्हरची समाप्ती. 2 ओव्हरमध्ये 31 येतात प्रदीप. 14.5 धावांची सरासरी आणि इथे मध्ये 15.5 धावांच्या सरासरी. गुड आन्सर गिवन परी 11 तलवली. चांगलं उत्तर दिलं मी म्हणेन. स्थिती समान आहे. सद्य परिस्थिती दोन्ही संघांसाठी मात्र कुठे वळण घेऊ शकता आणि केव्हाही मॅच काढू शकता दोन्ही संघांकडे अशी समान संधी आहे. बुलिंग मार्ग होते तिसरं ओव्हर हाताळण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स कडून निलेश निशी. राईट हॅम द विकेट. शॉर्ट अप पण्याचा चेंडू होता, त्याच्यानंतर पाठ पाहिली, बॅकफुटवर जाताना चेंडूला टर्न केला. वाईडिश लॉंग ऑनच्या दिशेने जो फील्ड करता तो गेला मस्तपैकी काव करण्याच्या ठिकाणी. चप्पा मात्र हातात आला. तिसरा चौथा फील्ड करताना धाव मात्र मिळते फक्त 1. 32 धावा जातो स्कोर. लक्ष आहे 6 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 87 धावा बनवायच्या आहे. पहिली मॅच सेकंड डे दरम्यान चषक 2022 सीझन 21 आपल्या भेटीला लज्जतदार महाकुंभ क्रिकेटचा. बॅटची कडा पण सुदैव होतं बालकुमकर प्रितेश जोशी. बॅटची कडा घेतल्या पण क्षेत्ररक्षण पाक असं होतं. शॉर्ट टर्न मॅन शॉर्ट पाहिलं आणि तिचे मात्र हा मिस टायमिंग शॉट. बॅटची कडा गेला, चेंडू मात्र सीमा पार. 4 रन. ते पोचते 36 वर. 36 धावा लागते तिसऱ्या प्रगती पथावर. टार्गेट 87 चेसिंग परी 11 स्ट्रोक. ही नजाकत आहे
हे शांत डोकाने मस्त शांतपणे कसं ओलांडून गेला का कॉर्नरला. बेस्ट शॉट आहे बालकुमकर प्रितेश जोशीच्या बॅटबॉल रन. एकजुटीने सारे ग्रामीणचा पाहिला त्यामध्ये 3 मॅचेस जीव घेण्या अतिटोटीच्या झाल्या. तसाच पहिलाच मॅच पलक कोपरखेडे सेमीफायनल काढलेला पहिला टीम. मजा आणले मॅच मध्ये. प्रितेश या षटकाने 42 धावा तब्बल पोहोचते. बॉलिंग मार्क वर डीप कव्हर पॉइंट पाहिलं. डीप लॉंग ऑफ आहे. मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग इज एनालिसिस फील्डिंग ऑफ द व्हेरी क्लोज ऑफ द बाउंड्री लाईन. अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफसाइड ऑफ स्टंपला टप्पा ठरतो तो बिलकुल आपल्या लेनला अनुसरून नव्हतं. त्याला दंडित केले जयंत पाटील यांपने. एक्स्ट्रा मिळते धाव. धावसंख्या पुढे पोहोचते. परी 11 तलवली 87 धावांचा पिछा करताना 43 वर 3 गडी बाद. निशी स्ट्रोक चांगला आहे. टायमिंग बी मिस आलाय. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. ओ टू द कावू कॉर्नर. झकास छरन. जो थंडपणा असतो तो माणसाची कमजोरी नसते, तो त्यांचा बडपपणा असतो. कारण ज्याला काही बोलता नाहीत पण जेव्हा बोलायचं ते खूप बोलतात. कमी बोलतो प्रितेश जोशी पण बॅटमध्ये जास्त बोलतो. व्हॉट अ लवली बॅट्समॅन यार. इम्प्रेस केलंय. कडक शॉट टायमिंग ग्लोरियसली. निशी ओ बॅटचा तडाखा. हो माय गॉड. इथे कॅप्टन च्या हाताला जबरदस्त फटका लागले आणि फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाइए बीच में. खूप दुखापत झालेली आहे पण नॉट पर्पजली. पाणी पण न्यायचं आहे. चला ड्रिंक जाईल कारण बॅकफुटवर जाताना जवळ क्लोज होते विकेट कीपर कॅप्टन मनीष शर्मा इंजोर. इंजोर होते मैदानामध्ये. ड्रिंक स्टॉली खेळ थांबलाय. धावसंख्या पाहिली तर पोचते 49. 3 गडी मध्ये 49 धावा आहे आणि तिथेच इंजुरी झाले कॅप्टनला. बॅकफुटवरून स्क्वेअर कट मारण्याच्या नादामध्ये मात्र बॅट हाताना सर करून गेले. ही घटना मात्र मैदानात घडतात त्या नकोशा असतात आमच्या चाहत्यांना. मोठा खेळाडू आहे. कॅप्टन आहे टीमचा गवदी गावठण आणि त्यांनाच दुखापत होते. खेळ थांबतोय आणि देवाकडे ईश्वरकडे प्रार्थना करतो की त्याची इंजुरी आहे ती जास्त नसावी. त्याच्यातून लवकरात लवकर तो बाहेर यावा ही प्रार्थना करूया आपण ईश्वराला देवाला. ही प्रार्थना आम्ही करतोय. धर्मचषक 2022 सीझन 1 मध्ये दुसरा दिवस. आपल्या भेटीला पहिला मॅच आहे. परी 11 तलवली आणि गावदेव गावठाण. टॉस झाली होती ती टॉस जिंकली होती. परी 11 तलवलीचा कॅप्टन. सैंडी खिलाड़ियों जब मैदान में खेलते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल एक तू जीतेगा या मैं जीतूंगा इस तरीके की परिस्थितियां होती है. लेकिन देखिए जैसे ही मनीष शर्मा को गेंद लगी है दौड़ के गए मैदान के बीच में मंगेश वैती. उन्होंने जायजा लिया. उनसे पूछा मनीष शर्मा से कि क्यों आपके हाथ में ज़्यादा तो चोट नहीं लगी है. यही होता है खेल की भावना सैंडी. और यही सिखाया है. मैंने पहले भी कहा था इससे पहले कि क्या सिखाया है इन खिलाड़ियों को. अगर बात आती है विक्रोली की. मनीष शर्मा अगर ज़्यादा चोट आई हो तो आप पैवेलियन की चोर आइए प्लीज. तर खेळ पाहिले तर 2.5 ओव्हरमध्ये धावा कुठल्यात 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 49. 87 टार्गेट. अजूनही 38 धावांची आवश्यकता.
38 मोर रन रिक्वायर्ड. मॅच एक दिलपच मोडमध्ये आहे. दरम्यान चषक 2022 या स्पर्धेचे भाग्य विधाते आदरणीय प्रवीणजी कालोना मात्रे आपल्या भेटीला घेऊन येते 21 वर्ष आणि त्या आजच्या संपूर्ण दिवसामध्ये पाहणार आहोत. महाराष्ट्र जगभरातून आलेल्या रथीमर्तींचा खेळ रंगेल आणि तमाम श्रोत्यांचं आमच्या चाहत्यांचं इथं खूप मनोरंजन होईल. बॅक टू द मॅचकडे आपण बोलूया. इंजुरी करून झाल्यानंतर मैदानामध्ये कॅप्टन गेलाय. खूप दुर्दैवी असतं आणि याचा खामेजा आपण 1992 साली बसला होता वेस्ट न्यूझीलंडला. तेव्हा मॅर्टिन क्रो अशा मध्यातून गेला दुखापस्तग्रस्तून आणि तिथे सेमी फायनल जिंकली पाकिस्तानने. इथे काय होईल ते अजून बराच खेळ बाकी आहे. 38 धावा त्यासाठी बनवायच्या आहेत. परी 11 कोपर खेळ परी 11 तलवली बोलिंग मार्क पर निशी शेवटचा चेंडू आहे. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये घेऊन येतो प्रितीश. परफेक्ट शॉट यार. नजाकत गॅप होती स्क्वेअर ऑफ द पॉइंट. तिथूनच चेंडूला धाडलं सीमा पार करताना. बॅट मधून आला कडक शॉट प्रितेश जोशी 4 रन केली. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. धावसंख्या स्कोर बोर्डती लागते चौकाराच्या सहाय्याने 53 वर. येस मयुरेश चंद्रकांत गजानन म्हात्रे व्हॉट इनिंग. तो मॅच काढला. इथे काय होईल ते सांगण्यासाठी आमच्या सोबत आहेत आणि त्याच्या सोबतीने कॉमेंट बनताना गर्व महसूस करतो आम्ही नेहमीच. माय बेस्ट फ्रेंड आरजे आइए खुदे का अखोकान सुनाने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी. बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पे चला जाएगा ये मुकाबला. देखते हैं क्या कुछ होता है मैदान के बीच में. बहरहाल यहाँ पे अच्छी साझेदारी पनप रही है. प्रीतेश जोशी को देखिए जिन्होंने अब तक जब से वे मैदान में गए 5 गेंदों का सामना किया है और 20 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके उन्होंने जड़े और अपने इरादे उन्होंने यहाँ पे जाहिर किए. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे प्रीतेश जोशी. अब स्ट्राइक में है बल्लेबाज संदीप पाटिल जो कि 3 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूर वाले छोर से गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए तलब किया जा रहा है गेंदबाज संकेत पाटिल को. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बहुत अच्छी गेंद थी. अंदर की तरफ ले आए थे. गुड लेन पे टप्पा खाने के बाद बैकफुट पे गए और गेंद को हल्के हाथों से कट कर दिया था. गली रीजन में गेंद गई थी. बैकवर्ड पॉइंट और गली के दरमियान जो लंबा फासला है उसके बीच में गेंद गई और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन अर्जित किया. अच्छी समझदारी की बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे संदीप पाटिल, क्योंकि वो भली भांति जान रहे कि प्रीतेश जोशी अपने चरम फॉर्म पे चल रहे और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे और गेंदें उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही है. फिर एक बार दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे संकेत पाटिल. दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस ओवर की दूसरी गेंद स्टंप के नजदीक से फेंकी हुई गेंद अंदर की तरफ ले आए थे. गेंद अच्छी गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं यहाँ पे संकेत पाटिल और हल्के हाथों से फिर एक बार उसी दिशा में खेला था गली रीजन में इस बार प्रीतेश जोशी ने और 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में. मॅन फ्रॉम मुंबई आणि याचंच नाव पण वारंवार काल घेत होतो प्रदीप. क्वार्टर फायनल सेमीफायनल हॅट्रिक घेणारा बॉलर आहे संकेत पाटिल इन द बॉलिंग मार्क मुरबी. बहुत अच्छी गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था. भाग्यशाली रहे कि गेंद शायद लेग स्टंप को छोड़ रही थी, इसलिए एम्पायर संजय सावंत उर्फ लोगों ने एक अपील निश्चित रूप से हुई थी, लेकिन लेग बाय का इशारा किया था एम्पायर ने. इस तरीके से कुल स्कोर है 56 रन. परी 11 तलवली का लक्ष्य है 87 रनों का. मंजिल है 87 रनों की. शरद ट्रॉफी ट्रॉम्बे में 6 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता थी और इस गेंदबाज ने मेडन ओवर फेंकी थी उस मैच में. देखिए कितने होनहार खिलाड़ी है. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं. बिल्कुल पहले ही गेंद से अपने लय में यहाँ पे नजर आ रहे हैं गेंदबाज संकेत पाटिल.
14 गेंदे और 31 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार ये गेंद फिर एक बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद अच्छी उछाल प्राप्त करती हुई गेंद, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक का अच्छा संतुलन है इस गेंदबाज के पास, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे। एक गेंद लेग ब्रेक तो दूसरी ऑफ ब्रेक, इस तरीके का कुछ नज़ारा मैदान के बीच में नजर आ रहा है। सैंडी कई अरसे पहले बंडियाल लाड को इस तरीके की गेंदबाजी करते हुए मैंने लालबाग में देखा था। सैंडी ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार कुछ भी समझ में नहीं आ रही है बल्लेबाज प्रीतेश जोशी की। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। गेंदबाजी का एनालिसिस देखिए, इस ओवर में संकेत पाटिल ने 6 गेंदों में 3 रन खर्च किए। हालांकि कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की, लेकिन रनों के ऊपर परी 11 के निश्चित रूप से उन्होंने यहां पे अंकुश लगाया। सैंडी मी विनंती केली होती त्या गाड्यांच्या ओनरला, MH04 JP 9001, MH43 8317, त्यानंतर MH03 CW 8319, MH43 BQ 1525, MH43 CB 2412, MH06 CG 1542 या ज्या गाड्या कोणाच्या मालकीच्या असतील त्या गाड्या खूप मार्गामध्ये अडथळा निर्माण करतात. कृपया करून कळकळीची विनंती आहे, आपण जा आणि एक व्यवस्थित ठिकाणी आपण पार करा. ओ टू अर्जय सैंडी 12 गेंदे 31 रन चाहिए परी 11 तलवली के टीम को जीतने के लिए। 15.5 रनों के औसत से रन यहाँ पे मुकम्मल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 3 विकेटें खोई है, 7 विकेटें अभी भी सुरक्षित है। ये ओवर मैच का निर्णय निश्चित रूप से घोषित करेगा। सैंडी देखते हैं इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पे गेंदबाज प्रसन्न पाटिल बाएं हाथ से राउंड विकेट नया और प्रारंभ करते हुए इस गेंद को डीप कवर के क्षेत्र में खेला, बैकफुट पे जाके बल्लेबाज संदीप पाटिल ने और 1 रन अर्जित किया है। अब स्ट्राइक में है बल्लेबाज प्रीतेश जोशी, जिन्होंने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और एक अच्छी नींव रखी है अपनी टीम के लिए। ये ओवर काफी अहमियत रखता है, ये मैच का निर्णय यहाँ पे प्रस्तापित करेगा कि मैच किस तरफ जाएगी। संकेत पाटिल बाएं हाथ से राउंड विकेट, ये गेंद इस बार बैकफुट पे गए और गेंद को टान दिया है वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से, दर्शक दीर्घा में गेंद गई और ये 6 रन। बजाइए डीजे। दस गेंदे और 24 रन, 10 चेंडू आणि 24 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी परी 11 तळवली या संघाला। और सारी की सारी दारोमदार जो है ये पूरी तरह से प्रीतेश जोशी के ऊपर है सैंडी। और आते ही आते उन्होंने अपने इरादे जाहिर किए थे मैदान के बीच में और क्या जबरदस्त लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे प्रीतेश जोशी, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। अब इस बार बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार सीधे बल्ले से खेला है और लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में जो लंबा फासला है उसके ऊपर से गेंद को खेला और ये 6 रन। प्रीतेश जोशी रुकने का नाम नहीं ले रहे सैंडी, रन आ नहीं रहे, यहाँ पे रन बह रहे, ऐसा नजारा नजर आ रहा है मैदान के बीच में। प्रीतेश जोशी अपने बल्ले की धाक बताते हुए यहाँ पे गेंदबाजों को इस तरीके से। अब आलम यह है, गेंदे बची है 9 और रन चाहिए 18। 9 गेंदे और 18 रन। हालांकि कोई खराब गेंदबाजी नहीं कर रहे यहाँ पे गेंदबाज प्रसन्न पाटिल, लेकिन हमला बोल दिया है प्रीतेश जोशी ने। ये गेंद इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आउटस्विंग होती हुई गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े प्रयास किया था गेंद को खेलने का, अवे फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया था प्रीतेश जोशी ने। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बाकी का तमाम का विकेट कीपर ने किया। विकेट कीपर के अलावा एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक कवर, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ। और इस बार गेंद को फाइन खेला है, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही है और ये 4 रन।
7 गेंदे और 14 रन। सैंडी, प्रीतेश जोशी को इस विकेट से मानो कि मोहब्बत हो गई है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। 37 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रीतेश। देखिए इस बार अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से खेला है और ये सिक्सर। 43 रन। एम एच 43 BM 4665, एम एच 43 BL 8779. खूप अडथळा होते मित्रांनो. तुमचं आम्ही स्वागत करतो तुमच्यासाठी. आदरणीय प्रवीणजी कालोना मात्रे हे आयोजन सातत्याने करत असतात. त्या परंतु जे अडथळा निर्माण होतो रस्त्यावरती त्या गाड्या कृपया करून आपण बाजूला पार करा. आणि थोड्याच वेळामध्ये आदरणीय पाहुण्यांचं आगमन होतंय, त्यासाठी या आमच्या गेटच्या समोरच्या ज्या गाड्या आहेत लवकर अडवा. मॅच जबरदस्त मोडमध्ये जाऊया पुन्हा एकदा ऐकण्यासाठी अर्जेला. संडी आलम यह है 6 गेंदे और 8 रन चाहिए जीतने के लिए। प्रीतेश जोशी 43 रनों की अपने व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की है जिसमें उन्होंने छक्के जड़े हैं, 5 सिक्सर और 3 चौके उन्होंने ठोके हैं सैंडी अपने 43 रनों की पारी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे जो मैच चल रहा है मानो कि गावदेवी गावठान बनाम प्रीतेश जोशी के दरमियान चल रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जिस गेंदबाज ने कल मेडन ओवर फेंका था वही गेंदबाज को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, जिनका नाम है संकेत पाटिल। देखिए कितनी बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी करते हैं संकेत पाटिल। अपने तरकश के तीर को निशाने के ऊपर लगाया गया है सैंडी। प्रदीप 2020 मधला तो मॅच श्रेयस इंदुळकर त्याच्यानंतर ओमकार देसाई 51 नाबाद ही भागेदन तेव्हाचा गोलंदाज आला होता. बिल्कुल सैंडी, मैच का रुख पूरी तरह से अपने खेमे की तरफ पलट दिया था इस गेंदबाज ने। वही गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे। आज क्या हो क्या रहा है सैंडी, लगातार चोट लग रही है मैदान के ऊपर खिलाड़ियों को। देखिए बेचारे जब चोट लगती है सैंडी, ये काफी हार्ड गेंद है, टेनिस की गेंद काफी हार्ड है और जब भी उंगलियों के ऊपर लगती है तब मानो कि उफ करके आवाज आती है और जान चली जाती है खेलने वाले की सैंडी। क्योंकि हम लोग भी कई बार हम लोग ने भी क्रिकेट खेला हमारे जीवन में, जब बीच वाली उंगली पे गेंद लगती है ना तब ऐसा लगता है कि दूसरे दिन से क्रिकेट खेलना बंद कर दूं। लेकिन इन खिलाड़ियों को मानना पड़ेगा सैंडी। अभी नवी मुंबई में खेल रहे, शाम को इन्हें राणा सर लेके जाएंगे गुवाहाटी में, तो कोई भरोसा नहीं है कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे खेलेगा। यही सबसे बड़ी बात होती है सैंडी, आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हो, आपके पास कोई फिजियो नहीं होते जिस तरीके से विख्यात फिजियो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय टीम के पास, लेकिन उसके विपरीत आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हो, आपको सल्यूट है हम सब की तरफ से सैंडी। नक्कीच कौतुक आहे. व्यवस्थापन पूर्ण काय पणार झालंय. टेनिसला सुगीचे दिवस आलेत प्रदीप. 5 चांगले संकेत आहे. 5 गेंदे 7 रन। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डगआउट में खास करके महिलाएं दिखाई देती है, डॉक्टर फिजियो, उस तरीके से क्रिकेट में भी दिन आएंगे। जल्दी से जल्दी कई सारी लड़कियां नजर आएंगी डगआउट में। ये गेंद घुटने के बल पे बैठकर ये स्ट्रोक खेला था मिड विकेट रीजन में। 1 रन दौड़ के अर्जित किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे और देखिए क्या दौड़ है विकेटों के दरमियान। देखा कि थ्रो किस तरफ आ रहा है और कितने तेजी के साथ आ रहा है सैंडी। नक्कीच प्रदीप. आणि खरोखरच जो डावपेचची रणनीती बदलली, कारण त्यांना माहित आहे संकेत कधी काही टाकू शकतो. ऑफ ब्रेक चांगला आहे, लांब ठेवतो, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक आहे, त्यामुळे मैदानाच्या बरोबर अलाउन द कार्पेट ही सोच अति महत्वाची और आहे. मैच विनर है संकेत। मैच का पासा कभी भी अपने खेमे की तरफ पलट सकते हैं गावदेवी गावठान की तरफ संकेत, इसमें काफी माहिर है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो संदीप पाटिल और प्रीतेश जोशी के दरमियान अच्छी साझेदारी पनप रही है। ये गेंद इस बार अंदर की तरफ ले आए थे, लेकिन देखिए दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से फाइन जा रही है गेंद, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन।
करीब करीब 2 हाथ गेंद को टच किया। देखिए अंदर की तरफ ले आए थे, लेग ब्रेक, इतनी बड़ी लेग ब्रेक मानना पडेगा सँडी इस गेंदबाज को। सुपर्ब यार, कारण शिलावरून मूव करतात, कट करतात, परंतु तशी कोणतीच इथे टेनिस बोलला अशी कोणतीच जोड वरती नाही. शिलाई पण- नाहीये. हा, शिलाई नाही आणि त्याच फ्लॅट त्याच्यावर फिंगर्स रोल्ड, एवढा मोठा लेग ब्रेक, 3 इतका मोठा गेंदे. ऑफ ब्रेक, ग्रेट यार. ग्रेट ग्रेट सँडी, बहुत ही उमदा गेंदबाजी। 3 गेंदे और 1 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 45 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे प्रीतेश जोशी। अब सभी की निगाहें लगी होगी तमाम क्रिकेट श्रोताओं की कि क्या प्रीतेश जोशी अपना यहाँ पे अर्धशतक मुकम्मल करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, फिर एक बार अंदर की तरफ ले आए थे, लेकिन क्या जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला हुआ है। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहाँ पे बदले और देखते हैं एम्पायर के साथ कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है खिलाड़ियों की मैदान के बीच में। देखते हैं क्या कुछ हुआ है। देखते हैं एम्पायर संजय सावंत लोगो और जयंत पाटिल के दरमियान कुछ गुफ्तगू हो रही है। आखिरकार खिलाड़ी क्या बातचीत कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से। देखते शायद डेलिबरेटली गेंद को खेला और 1 रन लिया, ऐसा कुछ है। मंदार पाटिल हमारे बगल में बैठे हुए जो स्कोरर है ये भी आगरी समाज के हैं सँडी। कब से हम लोग भूमिपुत्रों के बारे में बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। सतीश रावत इतनी अच्छी आगरी बोलते हैं कि राणा सर बोलेंगे गांव में जाके कि ये आगरी हो गए। प्रदीप आगरीचा आहे तो, कोणी बोलणार नाही त्याला का. देखते हैं क्या कुछ हुआ है मैदान के बीच में। एम्पायर क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं। प्रवीण दादा, मैं भी समझता हूं मेरे को भूमिपुत्र ही, क्योंकि मैं भी 35 वर्ष से नवी मुंबई में रह रहा हूं सँडी। तो देखते हैं एम्पायर क्या इशारा करते हैं, आखिरकार क्या हुआ है मैदान के बीच में। जल्द से जल्द निर्णय दीजिए प्लीज। एम्पायर लोगों सर से मेरी गुजारिश है, प्लीज ज्यादा खिलाड़ियों से बातचीत मत करिए, आपका निर्णय दीजिए प्लीज। और यह अमोल म्हात्रे सर का यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं आदरणीय आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से तमाम क्रिकेट के श्रोता और तमाम क्रिकेट के खिलाड़ी हमारे कमेंटेटर मंच की तरफ से अमोल म्हात्रे जी का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। लोगों सर एम्पायर डिसीजन दीजिए प्लीज। जयंत पाटील, तिसरा एम्पायर बघतोय, थांबा 1 मिनिट, रविकांत म्हात्रे सांगताय तिकडे। देखते हैं अभी तीसरे एम्पायर यहां पे खंगाल रहे। आतमध्ये नका जाऊ प्लीज, खेळाडूंना विनंती आहे प्लीज। मंगेश सर प्लीज विनंती आहे, आतमध्ये जाऊ नका प्लीज, आयोजक सांगतात प्लीज, तुम्हाला विनंती आहे। हेलो हेलो बघा स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आहे तुम्हाला सर्वांना, खेळाडूंना, कोणीही एम्पायरला विचारल्याशिवाय मैदानाच्या आत जाऊ नका प्लीज।
जर याच्या पुढे कुठलाही खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये गेला तर 2 धावांची पॅनलाइज केलं जाईल 2 धावांसाठी. प्लीज याच्या पुढच्या मॅच साठी सांगतोय प्लीज. नाही नाही, आपले हे खेळाडू समजदार आहेत. कारण की सर्व आपले भूमिपुत्र आहेत. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे साठी. चलो तीसरे एम्पायर बता रहे हैं यहाँ पे कि रन नहीं है. चलिए खेल की शुरुआत करिए. बहुत बहुत शुक्रिया. दो गेंदे और 1 रन. अगर मैच बराबरी में छूटता है तो उसका निर्णय विकेटों के ऊपर दिया जाएगा और अगर विकेटें बराबरी में होती है सैंडी 4010 जी गाडी आहे ती रिक्षा आहे ती बाजूला करा. चला विकेट पडलेले पहिले बॅटिंग करताना 2 गावदेवी गावठण, पण आधी इथे 3 विकेट म्हणजे कंपल्सरी धाव काढावेच लागेल कारण विकेटचा निर्णय आहे. 3 विकेट 1 विकेट जास्त पडले त्या अनुषंगाने 2 चेंडूमध्ये 1 धाव कंपल्सरी. 2च आहे. 3 आहेत नाही, तुमच्या 3 आहेत मंगेश, त्यांच्या 2च आहेत. तर कंपल्सरी धाव जिंकण्यासाठी काढावेच लागेल. प्रितेश मॅच आणलाय. दोन्ही दिग्गज कश्मकश जबरदस्त आहे. आजच्या घडीतले बेस्ट वर्षेस बेस्ट. और ये फ्लाइट देना चाहते थे, फुल टॉस हुई गेंद और 4 रन के लिए चली गई गेंद. और प्रीतेश जोशी अवजित रहे यहाँ पे, उन्होंने रन मुकम्मल किए. 18 गेंदों में 49 रनों की एक मैराथन पारी खेली. जोरदार तालियां बजाइए. मेरे नवी मुंबई से मेरी गुजारिश है प्रीतेश जोशी और इस अच्छे खेल के लिए गावदेवी गावठान के. क्या जबरदस्त खेल यहाँ पे हुआ है. हालांकि एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन दोनों टीम की तरफ से लाजवाब खेल का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया. वेल प्लेड. बैड लक गावदेवी गावठान. इसके बाद जब मैच शुरू होगा तब दीपक राजाराम नाइकवरे जो महाराष्ट्र पंढरपुर से यहाँ पे आए हैं. सैंडी प्रवीण दादा, इनके बारे में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर सर ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था कि आप ये कैसा कर लेते हो यार, आपको कैसा जमता है. उसी तरह से इंग्लैंड के माइकल वॉन ने इनके बारे में ट्वीट किया था कि क्या एम्पायर, गजब का एम्पायर है. तो देखते यहाँ पे एम्पायर रॉक इस नाम से ये जाने जाते हैं, तो इनकी नौटंकी यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहाँ पे प्रीतेश जोशी को नवाजा जाएगा. मेरी प्रीतेश जोशी से गुजारिश है कि आप मंच के ऊपर आइए, आपको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा जाएगा. प्रीतेश